राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। 21वीं सदी 2023 चल रहा है। जेंडर इक्वालिटी की बातें चारों तरफ हो रही हैं। नारीवादी संगठन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि महिलाओं को, बच्चियों को उनका अधिकार मिल सके। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप बात जेंडर इक्वालिटी की करते हो तो आपको सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी लड़ना चाहिए। क्या सिर्फ स्त्रियां, लड़कियां, बच्चियां ही प्रताड़ित हैं? क्या लड़के और पुरुष प्रताड़ित नहीं हैं? दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता है। इस पर डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, प्राइम टाइम पर शो चलता है, बहुत बवाल होता है। लेकिन लड़कों का अपहरण होता है विवाह कराने के लिए, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। शादी के लिए दहेज की मांग की जाती है, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए, इस पर कभी कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई वाद विवाद नहीं होता। आज हम बात करेंगे पकड़ौआ विवाह के बारे में। बिहार का बड़ा ही फेमस विवाह, पकड़ौआ विवाह। बिहार, कौन नहीं जानता बिहार को। भारत का बड़ा ही प्रचलित राज्य है बिहार। बिहार में पुरुषों का अपहरण करके उनका जबरन विवाह कराया जाता है। आप कह सकते हो कि गन पॉइंट में शादियां कराई जाती हैं और इस प्रथा को पकड़ौआ विवाह कहते हैं। अभी पिछले साल ही 2022 में, जून 2022 में एक पशु चिकित्सक को, एक वेटनरी डॉक्टर को घर बुलाया गया ये कह करके कि घर का जानवर बीमार है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसका अपहरण किया गया। बंदूक के नोक पर उसका विवाह उस लड़की से कराया गया जिसे जानना तो बहुत दूर की बात है, उसने अपने जीवन में उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। आपको पता है, पिछले एक साल में 7,000 से भी ज्यादा पकड़ौआ विवाह के मामले सामने आए हैं। 1960 में सबसे पहले पकड़ौआ विवाह प्रथा सामने आई। यहाँ जो लड़की के घर वाले होते हैं, भाई, चाचा, भतीजा, पिताजी, कोई भी, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि फला जगह पर फला का लड़का है, वो सक्षम है, शिक्षित है, और उनके घर में अगर कोई कुंवारी बच्ची है तो वो क्या करते हैं कि बंदूक के नोक पर उसे उठा लाते हैं और जबरन विवाह कराते हैं, रीति रिवाज से भी और कानूनी तरीके से भी, और बिटिया को उसके साथ विदा कर देते हैं। अब ये पकड़ौआ विवाह प्रथा क्यों होती है? किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि एक पुरुष पढ़ा तो ब्याह लाया अनपढ़ को भी, पढ़ी लिखी स्त्री ने न जाने कितने रिश्ते ठुकरा दिए। ये हमारे समाज की सच्चाई है। आपको पता है, जब एक लड़के के घर वाले अपने बच्चे के लिए दुल्हन तलाशते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है? लड़की सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, घरेलू हो, शिक्षित हो या ना हो, लेकिन उसे घर का काम आना चाहिए और अच्छा खासा दहेज। वहीं जब एक लड़की के घर वाले अपनी बिटिया के लिए वर तलाशते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है लड़का सक्षम हो और शिक्षित हो। जिस तरीके से लड़के के घर वालों की नजर दहेज पर होती है, वैसे ही लड़की के घर वालों की नजर सरकारी नौकरी पर होती है। सरकारी नौकरी वाला हो तो भैया सोने पे सुहागा है। अब सरकारी नौकरी वाला होगा तो दहेज भी मोटा लगेगा। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि बहुत सारे बिहारी मॉरिशस में जाकर बस गए और समहाउ वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए, जिसके चलते वो अपनी बेटियों की शादी अच्छा खासा दहेज देकर IAS और IPS अधिकारियों से करवा रहे थे। पकड़ौआ विवाह प्रथा के दो ही कारण हैं। पहला दहेज और दूसरा सरकारी नौकरी का लालच। बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहारी मॉरिशस में बस गए, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो जो IAS IPS अधिकारी थे वो उन्हीं के घर में शादियां कर रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छा खासा मोटा दहेज मिल रहा था, जिसके चलते जो बिहार के लोकल बिहारी थे वो सफर कर रहे थे। वो अपनी बेटियों की शादी IAS IPS अधिकारियों से नहीं करवा पा रहे थे, जबकि वो लोकल बिहारी भी आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन इतने संपन्न नहीं थे कि मॉरिशस वाले बिहारियों के मुकाबले वो तगड़ा दहेज दे सके। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी उन्हें पता चलता कि फला जगह में फला इंसान सरकारी नौकरी में है, अधिकारी है, अफसर है,
तो बंदूक की नोक पर उसका अपहरण करते, जबरन विवाह कराते। यहां तक कि विवाह के बाद भी दूल्हे को कई दिनों तक, महीनों तक घर के अंदर कमर में रस्सी बांध कर रखते, जब तक वह समर्पण ना कर दे, जब तक वह गिव अप ना कर दे। जब वह शादी को स्वीकार कर लेता था, तब बच्ची को उसके साथ विदा कर दिया जाता था। जिस तरीके से दहेज लेना एक लोभ है, उसी तरीके से सरकारी नौकरी की डिमांड करना भी एक लोभ है। जिस तरीके से दहेज एक कुप्रथा है, उसी तरीके से पकड़ुआ विवाह जैसी शादियां भी एक कुप्रथा है। एक कुप्रथा से बचने के लिए आप दूसरी कुप्रथा चालू नहीं कर सकते हैं। हमें हर हाल में समाज से हर कुरीति, हर कुप्रथा को खत्म करना है, मिटाना है। फिर चाहे वह दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो या फिर पकड़ुआ विवाह हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद।